हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित की दुनिया। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। ठीक है, एग्जांपल 1 में जो प्रॉब्लम्स गिवन है उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल 1 कहाँ पे है। ये रहा एग्जांपल 1। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉब्लम ये जो गिवन है इनको सॉल्व करना है। बोल रहा है क्वेश्चन में जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have to 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. ठीक है, चलिए लेट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड का let the number of marbles John had be एक्स। ठीक है, जो जॉन है उसके पास एक्स मार्बल्स हैं। फिर है जॉन एंड जीवंती हैज टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, यानी कि दोनों के पास कुल मिला के 45 मार्बल्स हैं। ठीक है, तो अगर जॉन के पास एक्स है तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स। देन द नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड 45 माइनस एक्स। फिर बोला है क्वेश्चन में बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they now have is 124। बोला है कि दोनों ने पांच पांच जो मार्बल्स हैं उनको खो दिया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। ठीक है, तो जॉन के पास कितने मार्बल्स हो गए x-5, और जीवंती के पास कितने हो गए, के पास हो गए 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो हो गया 40 माइनस एक्स। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। ठीक है, अब इनका जो प्रोडक्ट है वो गिवन है 124। चलिए प्रोडक्ट करते हैं, x माइनस 5 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है, तो क्या हो गया 40x प्लस 5x 45x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 124। ये माइनस का 200 है, इधर जाके हो गया प्लस का 200। क्या हो गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 423। ठीक है, चलिए इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ये इक्वेशन आ गई है। अब इसको जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 324 के ऐसे फैक्टर करने कि मल्टीप्लाई करने पे 324 आए एंड ऐड करने पे 45। ठीक है, चलिए फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 जा 6 जा 2 2 जा 8 जा 2 1 जा 9 से करते हैं, 9 9 जा 9 1 जा। ठीक है, 324 के फैक्टर हैं, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 224 है और ऐड करने पे 45 है। ठीक है, तो 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36, 36 प्लस 9 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 45। ठीक है, चलिए यही हो गया। तो क्या है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस माइनस हो गया यहाँ पे माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0. एक्स कॉमन लेंगे x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. आगे फैक्टर x माइनस 9 एंड x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. एक बार x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 कर देंगे एंड x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 9 x इज इक्वल टू 36. ठीक है. क्वेश्चन में क्या बोल रहा था? वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद. तो पूछा गया है कि उन्होंने कितने मार्बल से स्टार्ट किया था. तो उन्होंने 9 एंड 36 मार्बल से स्टार्ट किया था. ठीक है. लिख देंगे नंबर ऑफ मार्बल्स they had to start with 9 and 36. चलिए ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया. अब चलिए सेकंड देखते हैं. सेकंड है cottage industry produce a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. ठीक है. Let the number of toys produced in a day number of toys produced in a day be x. ठीक है. तो बोला the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys. ठीक है. तो क्या हो जाएगा then cost of production of each toy on that day is equal to rupees 55 minus x. ठीक. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find the number of toys produced on that day. ठीक है. Total cost of production on that day. Total cost of production on that day. टॉय में जो एक कॉस्ट है प्रोडक्शन का इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. x है टॉय और कॉस्ट कितनी 55 माइनस x. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन on a particular day the total cost of production was rupees 750. ठीक है. तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है हमारा x इंटू 55 माइनस x और इसमें गिवन कितनी है 750. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750. क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750.
750 इज इक्वल टू 0। चलिए 750 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 750 है एंड ऐड करने पे 55 है। ठीक है, 750 की चलिए फैक्टर करते हैं, 2 से करते हैं तो 3 टाइम 7 एंड 5। ठीक है, 3 से करके देखते हैं, 1 टाइम 2 टाइम 5। 5 से करते हैं 2 टाइम 5 टाइम, 5 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 750 के फैक्टर हो गए हैं, चलिए इसको करके देखते हैं, पेयर्स बनाते हैं। 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30। 25 प्लस 30 55। ठीक है, 30 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 30 एंड माइनस 25 कॉमन हुआ, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x minus 30 and x minus 25 is equal to 0. x minus 30 is equal to 0 and x minus 25 is equal to 0. x is equal to 30 and x is equal to 20. x की वैल्यू 30 एंड x की वैल्यू 25 आ गई। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो इसमें रख देंगे लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे बी एक्स। एक्स को हम चाहे तो 30 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग एक्स को 25 लेते हैं, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 25, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट था 55 माइनस एक्स था, तो 55 से 25 माइनस होगा तो कितना होगा 30। ठीक है, तो कॉस्ट 30 रही। अगर यहाँ पे हम लोग एक्स की वैल्यू 30 लेंगे तो यहाँ पे 25 कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ टॉयज produced on that day was 25 और 30। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, थर्ड है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, सम कितना गिवन है 27 है, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, देन सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस x। ठीक है, and product is 182। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट गिवन है 182 के नंबर्स गिवन है, इनको इनका प्रोडक्ट कर देते हैं 182 हो जाएगा। ठीक है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई करते हैं 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। 82 182 कैसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 182 आए एंड सम करने पे 27 आए। करते हैं 2 टाइम्स एंड 1 टाइम्स 13 से हो जाएगा, 7 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स। 182 के फैक्टर हो गया 2 13 एंड 7। 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 13 27 माइनस 14 प्लस 13 इंटू एक्स प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 14 एंड माइनस 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। x minus 14 and x minus 13 is equal to 0।
x minus 14 is equal to 0 and x minus 13 is equal to 0 and x is equal to 14 and x is equal to 13. ठीक है, ये जो दो x की वैल्यूज आई हैं इनमें से आप 14 या 13 कोई भी ले सकते हैं. ठीक है, अगर आप 14 को फर्स्ट नंबर मानेंगे तो आपका जो सेकंड नंबर आएगा वो 13 आ जाएगा. ठीक है, अगर आप फर्स्ट नंबर 13 को लेंगे तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर है वो आपका 14 हो जाएगा. Hence, the required number are 14 एंड 13. का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. इस वीडियो में सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है. आगे नेक्स्ट वीडियो में 4, 5, 6 नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे. ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब. कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.